हेलो डियर लर्नर्स, आज हम जो आपका 12th क्लास का नया चैप्टर है सारणी डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये चीज़ होती क्या है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको जो एक चैप्टर है आव्यूह, वो आपने देख सकते हैं वीडियो पे जाकर। तो ये जो आव्यूह होता है वह हमारा इस प्रकार का होता है। इसमें जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट A11 और सेकंड A12 इसी प्रकार आगे होते हैं, और जो सेकंड होता है वह होता है A21 A22। तो देखिए, ये जो आव्यूह का एक रूप लिखा हुआ है, इसमें जो हमारा A11 A12 A13 ये सारी रो होती हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। और जो आपका ये A11 A21 और A31 ये जो है इन्हें कॉलम कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। आव्यूह में जो है इस प्रकार का साइन होता है। देखिए, थोड़ा सा हल्का सा ये ब्रैकेट हल्का सा बंद होता है, यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेकिन सारणी में जो है वह केवल हम एक लाइन सी खींच देते हैं। ये सारणी का सिंबल होता है। तो सारणी को जो है आप बिल्कुल आव्यूह की तरह ही होता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं अलग अलग। तो आप देखिए, आज आपको उन्हीं रूल्स से परिचित कराते हैं। तो जो सारणी का पहला रूल है वह ये है कि अगर किसी सारणी में, देखिए ये एलिमेंट है, ये अगर हम कॉमन फॉर्म में देखें यहाँ पर, तो आप ऊपर देख सकते हैं ये A11 होगा अगर 0 को देखें, और ये हमारा A12 होगा, ये A13 होगा। तो ये हमारा हमने एक सारणी ली हुई है जिसमें जो हमारा A11 और ये पहले जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं वह सभी 0 हैं। देखिए, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। और सेकंड रो के जो एलिमेंट हैं A1 A2 A3 ये कुछ भी हो सकते हैं। ये हमने कॉमन A1 A2 और A3 इसी प्रकार लिए हुए हैं। इसी प्रकार जो थर्ड रो है उसके एलिमेंट B1 B2 और B3 हैं। तो हमने, या फिर इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हमने आपने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी रो को हम कॉलम में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी ये फर्स्ट रो है उसे हमने कॉलम में चेंज कर लिया, तो जो सेकंड रो है वह भी कॉलम में चेंज होगी, और जो थर्ड रो है वह भी कॉलम में चेंज होगी। तो देखिए, ये जो 0 0 रो में थे वह अब कॉलम में आ चुके हैं, और इसी प्रकार A1 2 3 ये कॉलम में आ चुके हैं, A1 A2 A3। इसी प्रकार B1 B2 B3 ये भी कॉलम में आ चुके हैं, B1 B2 B3। तो ये जो दोनों इसके रूप हैं ये समान होते हैं। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स की, आपको ये फॉर्म किसी भी क्वेश्चन में बन जाए, इस पूरी मैट्रिक्स की बात करें तो इस पूरी मैट्रिक्स में जो दोनों, या फिर ये वाली फॉर्म या ये वाली फॉर्म, इन पूरी मैट्रिक्स का मान वह 0 होता है। ये आपको याद रखना होगा, ये फर्स्ट रूल है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में या फिर एक रो या फिर एक कॉलम 0 0 हो जाता है तो उस मैट्रिक्स का, उस डिटर्मिनेंट्स का जो है वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। अब सेकंड रूल देखिए, जो हमें एक सारणी है A1 A2 और A3, यहाँ पर भी हमने A1 A2 और A3 माना हुआ है। ये हमारा B1 B2 और B3 है। अब आप इससे देख सकते हैं, देखिए जो हमारी फर्स्ट रो है यहाँ भी A1 है, तो सेकंड रो में भी A1 है। यहाँ A2 है तो यहाँ भी A2 है, यहाँ A3 है, यहाँ भी A3 है। तो इसका अर्थ ये है कि जो हमारी पहली रो है और दूसरी रो है उसके दोनों एलिमेंट समान हैं, एक जैसे हैं। तो अब इसे अगर हम उस कॉलम फॉर्म में चेंज करें तो देखिए, यहाँ पर A1 A2 A3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी जो हमारी सेकंड रो थी वह आ जाएगी A1 A2 A3 आ जाएगा, और जो थर्ड रो थी वह कॉलम के रूप में B1 B2 B3 आ जाएगा। तो अगर किसी उसमें सारणी में अगर दो हमारी रो या फिर दो हमारे कॉलम एक जैसे होते हैं तो उसका भी मान पूरा 0 हो जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा, ये सारणी का सेकंड रूल है। अब थर्ड रूल जो आप देखिए, यहाँ पर A1 और A2 और A3 और B1 और ये B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अगर ये जो चीज़ है, देखिए यहाँ पर A1 B1 और C3,
तो देखिए इसमें हमारी जो फर्स्ट रो है A1 A2 A3 इसे हमने कॉलम बना दिया है। इसी प्रकार सेकंड रो है B1 B2 B3 इसे हमने सेकंड कॉलम बना दिया है। और थर्ड जो रो है C1 C2 और C3 इसे हमने थर्ड कॉलम बना दिया है। तो ये जो मैट्रिक्स होंगी वो आपस में बराबर होंगी, हम रो को कॉलम बना सकते हैं। ये आपका थर्ड रूल हुआ। अब आप देखिए मैट्रिक्स वो जो आपकी सारणी है उसका चौथा रूल में यह है कि ये जो हमें एलिमेंट A1 A2 और A3 है B1 B2 B3 और C1 C2 C3 इन्हें हम जो रो हैं देखिए रो को आपस में चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारी ये A1 और A2 A3 वाली रो है वह C1 C2 और C3 से चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर ये चेंज किया हुआ है। ये C वाली जो रो है उसे हमने ऊपर पहुँचा दिया है और A वाली रो है उसे नीचे कर दिया है। और हमारा अगर चेंज होगा तो हमारे पास माइनस हमें लगाना होगा। अब आप देखिए पांचवा रूल जो सारणी का है उसमें अगर हम किसी भी जैसे मैट्रिक्स में गुणा करते थे तो एक कॉलम या रो से गुणा हो जाती थी। इसी प्रकार इसमें भी जो सारणी है अगर हम m की से गुणा करते हैं तो m की जो गुणा होगी वह एक रो या कॉलम से हो जाएगी। तो यही देखिए यहाँ पर m की गुणा एक कॉलम से हो गई है तो m A1 हो गया है। इसी प्रकार m B1 हो गया है। इसी प्रकार m C1 हो गया है। ये आपका पांचवा रूल है। अब छठे रूल में देखिए आप जो हमारे पास कोई सारणी हो अगर वो इस फॉर्म में लिखी हो A1 प्लस एल्फा B1 प्लस एल्फा और C1 प्लस एल्फा और यहाँ पर A2 और A3 B2 B3 और C2 C3 लिखा हो तो फिर हम जो यहाँ पर देखिए A1 और B1 C1 है इसे हमने एक मैट्रिक्स में लिख लिया और बाकी जो अल्फा था उसे अगली मैट्रिक्स में लिख लिया है। तो हम और बीच में हमें दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस लगाना होगा। और बाकी जो देखिए A2 और B2 और C2 एलिमेंट है ये हमने वैसे ही नोट कर दिए हैं। बस जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम था उसको हमने तोड़ के लिख लिया है। तो ये आपका छठा रूल है सारणी का। अब आप सातवें रूल में देखिए अगर ये जो सातवां रूल है इस रूल का बहुत यूज होगा। आपको जो सारणियाँ दी होंगी उनमें उनके मान निकालने के लिए कहेगा तो आपको इसी के जरिए निकालना होगा। ये हमारा R1 होता है, ये R2 है, ये R3 है। तो हमसे ये कह रहा है कि इसका प्रसार कीजिए, ये जो सारणी है इसका प्रसार करना है। तो अगर हम R1 के पदों में प्रसार करेंगे तो देखिए पहले क्या होगा, हमने ये A1 है इसे यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसमें करते क्या है, देखिए ये वाला फर्स्ट A1 का मतलब हो गया कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो इस प्रकार जो है इसे छुपा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर छुपा लिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप छुपा लीजिए। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर B2 और C2 और B3 और C3 ये बचेगा। तो ये B2 की गुणा C3 से हो जाती है। देखिए B2 की गुणा C3 से हो गई और माइनस का निशान आता है बीच में, और फिर B3 की गुणा C2 से हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर पहले A1 लिखा है, ब्रैकेट लगाया, फिर ये चीज़ छुपा ली है और ये चीज़ छुपा ली है, इसकी गुणा इससे हो गई है, ये लिख दिया है, माइनस का निशान आया है, और B3 की गुणा C2 से हो गई है। अब देखिए पहले ये माइनस प्लस आता है A1, फिर हम दूसरे के लिए निकालेंगे तो अभी हम A1 वाले में चल रहे हैं तो फिर माइनस आएगा और फिर से B1 को नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो अगर हम छुपा लेंगे, यहाँ पर हेडिंग कर लेंगे तो A2 की गुणा हो जाएगी वो C3 से, A2 की गुणा हो गई C3 से, और A3 की गुणा हो जाएगी C2 से। A3 की गुणा यहाँ C3 से दिखाई हुई है। और फिर हमारा लास्ट जो है C1 है तो हमने प्लस लगाया है। देखिए पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है। तो अब C1 हमने नोट किया है। अब इसमें भी थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छुपा लेंगे हम। तो हमने B3 की गुणा करी है A2 से, B3 की गुणा की है A2 से, और B3 की गुणा की है B2 से। यहाँ पर B3 ये A3 की गुणा की है B2 से, ये नोट किया है। तो ये आपका R1 के पदों में प्रसार हो गया। अगर हमें इसे C1 के पदों में प्रसार करना होता, देखिए हमने यहाँ पर पहले A1 लिया था, फिर B1 लिया था, फिर C1 लिया था। अगर हमें C1 के पदों में करना होता तो उसमें भी वही करते हैं, पहले हम A1 लेते, फिर यहाँ पर A2 लेते और फिर A3 लेते, बाकी प्लस माइनस माइनस। और वही चीज़ है कि अगर हमें पहले A लेते तो इस चीज़ को छुपाते और इस चीज़ को छुपाते और इससे गुणा करते, इससे गुणा करते। इसी प्रकार आप खोल सकते हैं। और C1 अब वो R1 C1, और इसी प्रकार अगर हमें R3 के पदों में करना होता तो पहले हम R3 A3 यहाँ पर नोट करते, फिर बाकी चीज़ों को छुपा के गुणा करते और फिर माइनस लगाते, फिर देखिए B3 आता और फिर C3 आता, बाकी चीज़ों की गुणा कर देते।
अब देखिए आपकी जो सारणी के ये रूल हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। तो हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1। यहाँ पर हमें ये सारणी दी हुई है और उसका मान निकालना है। तो मैंने बताया है कि अगर किसी भी सारणी का हम प्रसार करते हैं तो उसका मान निकल के आ जाता है। तो देखिए जैसे ये 2, 4 और माइनस का 5, 1 दिया हुआ है, इसी प्रकार का हमने क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रखा है। यहाँ इस क्वेश्चन में जो है 1, 2 और 3, 4 है। सेम उसी की तरह क्वेश्चन है जैसे आपने बुक में देखा है। तो हमें करना कुछ नहीं होता है, केवल देखिए 4 की गुणा 1 से कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 की गुणा 3 से कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और बाकी बीच में माइनस होता है तो 4 में से 6 घटाएंगे -2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब इसी प्रकार देखिए जो हमारा बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वह यह क्वेश्चन है। तो इसे हम करेंगे तो हमें पहले इसकी गुणा करनी होती है इसमें, तो 2 की गुणा करेंगे -1 में और माइनस का निशान लगाएंगे, और -5 की गुणा करेंगे, -5 की गुणा करेंगे हम 4 में। देखिए 2 की गुणा -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 की गुणा 5 से करेंगे तो फिर आ जाएगा 20 आपका, और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो ये हमारी जो सारणी थी उसका मान निकल के आ गए। तो बाकी क्वेश्चन भी आप इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं।